श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। 5वां श्लोक चल रहा है। फिर से मार्मिक बात यहाँ पर प्रारंभ हो रही है। चलिए शुरू करते हैं। भगवान ने कृपा करके मानव शरीर दिया है, तो उसकी सफलता के लिए अपने भावों और आचरणों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बात तो सही है। 84 लाख योनियों के बाद एक किसी व्यक्ति को जो है मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है, और मनुष्य योनि इकलौती सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसी योनि है इसके अंदर व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है। और ये जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुसतारे कृपया पारे पाहि मुरारे, इस जन्म मृत्यु के चक्र से वो व्यक्ति मुक्त हो सकता है। ना तो इससे नीचे वाली जो योनियां हैं, ना वो उसमें अपना कल्याण कर सकता है, ना इससे ऊपर जो देवी देवताओं की जो योनियां हैं, स्वर्ग आदि ब्रह्मलोक तक आदि की जो योनियां हैं, ना उसमें वो अपना कल्याण कर सकता है। उसमें सिर्फ और सिर्फ वो सुख भोग कर अपने पुण्यशील होने पर वापस मृत्यु लोक में आ जाएगा। तो मनुष्य योनि इसलिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, और इसीलिए देवी देवता भी तरसते हैं मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए, ताकि वो मनुष्य योनि को प्राप्त कर सके और भगवान का भजन साधना आदि करके भगवान को प्राप्त कर सके और अपना कल्याण कर सके। बड़े भाग मानुष बड़े भाग मानुष तन बाबा धाम मोक्ष का जय न पायो कर लो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आप खुद सोचिए, भागवत में जो वर्णन आया, अभी हमने बात करी थी, क्यों देवी देवता जो है स्वर्ग के अमृत लेकर सुखदेव जी के पास में आए और उनसे कहा कि आप ये अमृत ले लीजिए और बदले में हमें जो है वो भागवत का ज्ञान, भागवत का सार सुना दीजिए, जो आपने राजा परीक्षित जी को सुनाया। इसका मतलब जो भागवत जो है उसका जो ज्ञान है, जो भागवत है उसका जो मूल है, वो अमृत से भी बढ़कर है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो देवी देवता अमृत लेकर भागवत का ज्ञान राजा को सुखदेव जी को, इसका मतलब जो है अमृत का जो है वो अमृत भी इतना मूल्य नहीं रखता जितना भागवत रखती है। क्योंकि अमृत आपका कल्याण नहीं कर सकता वो तो। और आपको आप सोचिए, भगवान ने गीता में इस संसार को दुखालय बताया है, दुखालयम अशाश्वतम, और अमृत जो है आपको इस संसार में हमेशा हमेशा के लिए फंसाने के लिए है। सोचिए वो तो अच्छा हुआ कि बुरा, मतलब हाँ, आपको इसी में फंसाए रखने के लिए, इसी संसार में फंसाए रखने के लिए बना हुआ है। इससे ज्यादा बुरा तो और क्या हो सकता है जाएगा का। क्योंकि भगवान ने बोला कि दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार तो दुखालय है, दुखों का घर है, और एक दिन ये खत्म होना है। जब महाप्रलय आएगा, आपने अमृत पी भी लिया, आप अमर भी हो गए, महाप्रलय आने पे जब ये संसार ही नहीं रहेगा तब तो आपको उनके अंदर विलीन होना पड़ेगा, तब तो जाना पड़ेगा, तब व्यक्ति जाएगा। इसका मतलब आपको और दुखों के घर में फंसाने के लिए होता है अमृत, बाकी नहीं। अपना कल्याण करना है तो इस पांच भौतिक शरीर को छोड़कर भगवत धाम को प्राप्त करना, यही कल्याण है। और जब तक ये शरीर मिला है तब तक संसार की, भगवान की सेवा करें, साधु संतों की सेवा करें, यही कल्याण। आगे कारण कि शरीर का कुछ पता नहीं कि कब प्राण चले जाए। ऐसी अवस्था में जल्दी से जल्दी अपना उद्धार करने के लिए देवी संपत्ति का आश्रय और आसुरी संपत्ति का त्याग करना बहुत आवश्यक है। जितना जल्दी हो सके व्यक्ति उतनी जल्दी देवी संपत्ति का जो है आश्रय ले ले और आसुरी संपत्तियों का त्याग कर दे ना। क्रोध, अभिमान, दर्प, हमने सब कभी बात करी इन सब के बारे में। उनकी पारुष्य, देवी संपत्ति में देव शब्द परमात्मा का वाचक है और उनकी संपत्ति देवीय संपत्ति कहलाती है। भगवान की संपत्ति जो है वो देवीय संपत्ति कहलाती है। देवस्य य देवी, परमात्मा का ही अंश होने से जीव में देवीय संपत्ति स्वतः स्वाभाविक है। जब जीव अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर जड़ प्रकृति के सम्मुख हो जाता है, अर्थात उत्पत्ति विनाशशील शरीर आदि पदार्थों का संग तादात्म्य कर लेता है, तब उसमें आसुरी संपत्ति आ जाती है। यानी कि जब हम भगवान को भूलकर, अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर, जब इस शरीर से हमने संबंध मान लिया और इस संसार से अपना संबंध मान लिया, तब आसुरी संपत्ति हमारे अंदर प्रवेश कर जाती है, अन्यथा वो प्रवेश नहीं कर सकती। आत्मा को किसी भी प्रकार से विचलित या उसके अंदर किसी प्रकार का कोई विकार नहीं हो सकता, वो मुक्त ही है। और वो भगवान का अंश होने से वो स्वतः वो देवीय संपत्ति ही उसके अंदर विराजमान है। आसुरी संपत्ति उस तक नहीं पहुंच सकती। ये जो आसुरी संपत्ति है ये हमारे शरीर तक ही, हमारे मन, इंद्रियों आदि तक ही ये सीमित है।
इससे आगे नहीं। तब उसमें आसुरी संपत्ति आ जाती है। कारण कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, द्वेष आदि जितने भी दुर्गुण दुराचार है वे सब के सब नाशवान के संग से ही पैदा होते हैं। जो प्राणों को बनाए रखना चाहते हैं, प्राणों में ही जिनकी रति है, ऐसे प्राण पोषण परायण लोगों का वाचक असुर शब्द है। जो अपने प्राणों को बचा कर रखना चाहते हैं, बस मैं जीता रहूं, मैं शरीर को लेकर हमेशा हमेशा जीता रहूं, बस यही वो चाहता है। मैं भोग भोगता रहूं, मैं सुख भोगता रहूं, इस संसार के अलग अलग प्रकार के भोगों को भोगता रहूं, यही वो चाहता है। और ऐसे लक्षण असुरों के होते हैं। ये असुरों के वाचक। असुषु प्राणेषु रमन्ते इति असुरा, इसीलिए मैं सुख पूर्वक जीता रहूं, यह इच्छा आसुरी संपत्ति का खास लक्षण है। जो व्यक्ति ऐसा सोच रहा है कि मैं तो सुख पूर्वक जीता रहूं, ये आसुरी संपत्ति का लक्षण। देवी और आसुरी संपत्ति सब प्राणियों में पाई जाती है। ऐसा कोई भी साधारण प्राणी नहीं है जिसमें ये दोनों संपत्तियां न पाई जाती हो। एक बात ये भी है कि हमारा जो शरीर है वो तीनों गुणों से निर्मित है, सत, रज और तम। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कोई एक ही प्रकार या दो ही प्रकार के गुण हो। साधु संतों से लेकर हर हर व्यक्ति के अंदर, सबके अंदर जो है ये तीनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। बस ये है किसी के अंदर कोई गुण की प्रधानता होती है और कुछ गुण गौण होते हैं। जो साधु महात्मा संत होते हैं उनके अंदर सतोगुण की प्रधानता होती है, बाकी रजोगुण और तमोगुण गौण हो जाते हैं। जो बिल्कुल ही तामसिक व्यक्ति है उसके अंदर तमोगुण की प्रधानता होती है और सत और रज जो है ये गुण हो जाते हैं। और जो गुणातीत व्यक्ति होता है उसका भी शरीर तो फिर भी इन तीनों गुणों से निर्मित है, पर वो उसने अपना शरीर से ही संबंध त्याग दिया और गुणातीत हो गया। अपने वास्तविक स्वरूप को उसने पहचान लिया, वरना तब भी उसका जो शरीर है वो तो तीनों गुणों से निर्मित है। ऐसा इसीलिए कई बार ऐसा देखने में आता है कि जो संत महात्मा गुणातीत भी हो गए, जिन्हें भगवत साक्षात्कार भी हो गया, उसके बाद भी उनके अंदर कुछ वासनाएं बाकी रह जाती। जैसे भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उनके साथ में राधा बाबा हमेशा साथ में रहते थे। राधा बाबा भी गुणातीत थे, उनको भी भगवत साक्षात्कार था, तत्वज्ञानी थे, तो उसके बाद भी उन्हें जो है मीठा खाने का बड़ा शौक। गुणातीत होने के बाद भी, मतलब अगर उनके सामने भोजन, गुणातीत व्यक्ति के अंदर कोई इच्छा तो नहीं होती, तो उन्हें भोजन की कोई इच्छा तो नहीं होती थी, पर जब भी उनके सामने अगर भोजन की थाली आती तो उनका जो हाथ है वो स्वाभाविक ही सबसे पहले मीठे की तरफ बढ़ता था। तो उन्होंने भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से पूछा कि गुणातीत होने के बाद भी क्या इच्छाएं वासनाएं रह जाती है? क्योंकि मैं जब भी कोई भोजन मेरे सामने आता है, इच्छा तो खत्म हो गई, तो इच्छा तो नहीं है कि मैं आज ये खाऊं, पर भोजन सामने आया तो मेरा हाथ सबसे पहले मीठे की तरफ जाता है। तो भाई जी बोलते हैं कि आप तो गुणातीत हो गए, पर ये जो शरीर है इनकी वासनाएं रह जाती है, इसको जो आदत पड़ी हुई है ऐसा, तो आपकी इच्छा तो खत्म हो गई, पर ये हाथ स्वतः ही जो है आपका उस मीठे की तरफ जा रहा है, ये शरीर के कारण। इसीलिए कहा जाता है कि कोई व्यक्ति गुणातीत होने के बाद भी कई साधु महात्मा गाली भी देते रहते हैं, वो अपशब्दों का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि गुणातीत होने से पहले उन्हें ऐसी आदत पड़ चुकी थी, इस वजह से गुणातीत होने के बाद भी वो गाली देते रहे। तो इसका मतलब ये नहीं कि इससे हम ये समझ लें कि वो गुणातीत नहीं है। इसीलिए गुणातीत व्यक्ति की पहचान ये जो है बाहरी लक्षणों से देखकर नहीं बताई जा सकती, क्योंकि वो गुणातीत होने से पहले उनकी जैसी उनकी रति थी, जैसी उनके कुछ जो है आचरण थे, वो फिर भी गुणातीत होने के बाद उनके शरीर में रह जाते हैं। क्योंकि गुणातीत व्यक्ति को भूख तो लगेगी, वो भोजन तो करेगा, बस ये है कि कोई इच्छा नहीं रहेगी, जो उसको सामने आएगा और जितना आएगा उतना ही खा लेगा, इच्छा नहीं रहेगी ऐसा। पर भोजन तो भूख तो लगती है, स्नान आदि भी करना होता है, शौच आदि के लिए भी जाना, तो शरीर के कार्य तो शरीर को करने ही होता है। बहुत शरीर हो गया, पहले अलग था, पहले इनको जरूरी था खाना ही पड़े। हाँ, पहले को जरूर, उनको भोजन मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। तो आपने अन्न से प्राण हो गया, अन्न भी तो प्राण चाहते ही नहीं करोगे, तो कोई इच्छा नहीं रहती उनको। हाँ। पर उनके शरीर की जो आवश्यकताएं हैं वो करनी पड़ेगा, नहीं करोगे। बीमार हो तो आपने इलाज तो कराना ही पड़ेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा तो काम चलेगा। हाँ, इसी तरह आगे। हाँ, इसमें जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष तो आसुरी संपत्ति से सर्वथा रहित हो जाते हैं। जीवन मुक्त महापुरुष नाशवान से असंग होकर अविनाशी परमात्मा में स्थित हो जाते हैं, इसलिए उनमें जीने की आशा और मरने का भय नहीं रहता। सत्स्वरूप परमात्मा में स्थित होने से उनमें सद्गुण सदाचार स्वतः स्वाभाविक रहते हैं।
वे सिद्ध महापुरुष तो देवीय संपत्ति से ऊपर उठे रहते हैं, अतः उनमें देवीय संपत्ति के गुण स्वाभाविक होते हैं जो साधकों आगे पर देवीय संपत्ति से रहित कभी कोई हो ही नहीं सकता, कारण कि जीव देव अर्थात परमात्मा का सनातन अंश है। परमात्मा का अंश होने से इसमें देवीय संपत्ति रहती ही है। आसुरी संपत्ति की मुख्यता होने से देवीय संपत्ति दब सी जाती है, मिटती नहीं, क्योंकि सत वस्तु कभी मिट नहीं सकती। इसलिए कोई भी मनुष्य सर्वथा दुर्गुणी दुराचारी नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति कभी भी सर्वथा दुर्गुण दुराचारी नहीं रहेगा, कभी कभी उसके अंदर भी अच्छे भाव आ जाते हैं। जैसे दुर्योधन, अगर हम पूरा महाभारत में देखें तो दुर्योधन ने सिर्फ और सिर्फ बुरा पांडवों के साथ ही किया और किसी का बुरा नहीं किया, ना ही कभी किसी का बुरा चाहा। और बाकी लोगों की तो उसने सहायता ही करी, यहाँ तक कि कर्ण जो है उनको अंग देश का राजा बनाया और उनकी सहायता करी, है ना। तभी तो अंग ने जो है उनके लिए अपना जीवन तक त्यागने के लिए जो है आतुर हो गए। दूसरा, दुर्योधन ने पूरे महाभारत में बाकी दीन दुखियों सबकी सहायता ही करी। उनका जो द्वेष था वो सिर्फ और सिर्फ पांडवों के प्रति था। तो कोई व्यक्ति है, अब वो आसुरी संपत्ति तो उनके अंदर थी, तमोगुणी तो वो थे, तभी उन्होंने जो है इस प्रकार के कृत्य किए, पर यह है कि हमेशा तो नहीं किए। कहीं ना कहीं अच्छे भाव तो उनके दूसरों के प्रति कहीं ना कहीं तो थे। कोई व्यक्ति पूरी तरीके से दुर्गुण दुराचारी तो नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर, दुर्योधन के अंदर तमोगुण की प्रधानता थी, सत्व और रज गुण थे, पर सत्व और रज थे जरूर, कहीं ना कहीं सत्वगुण भी ऐसा। आगे क्योंकि सत वस्तु कभी मिट नहीं सकती, इसलिए कोई भी मनुष्य सर्वथा दुर्गुणी दुराचारी नहीं हो सकता, सर्वथा निर्दयी नहीं हो सकता, सर्वथा असत्यवादी नहीं हो सकता, सर्वथा व्यभिचारी नहीं हो सकता। जितने भी दुर्गुण दुराचार है वे किसी भी व्यक्ति में सर्वथा हो ही नहीं सकते। कोई भी कभी भी कितना ही दुर्गुण दुराचारी क्यों न हो, उसके साथ आंशिक सद्गुण सदाचार रहेंगे ही। देवीय संपत्ति प्रकट होने पर आसुरी संपत्ति मिट जाती है, क्योंकि देवीय संपत्ति परमात्मा की होने से अविनाशी है और आसुरी संपत्ति संसार की होने से नाशवान है। आसुरी संपत्ति संसार की है, वो नाशवान है, और देवीय संपत्ति परमात्मा की है तो वो अविनाशी है। इसलिए अविनाशी का कभी अंत नहीं हो सकता। समझ? शेष चर्चा। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गुसाई जी की जय, श्री विठलनाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे, पूछेंगे लोटा की प्यारे।